तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा एक टेम्पलेट कस्टमाइज किया था और उस टेम्पलेट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया था वो लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया था, राइट। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या कंसेप्ट देखना है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज के सेशन में अपन कुकीज का कंसेप्ट देखेंगे और एक टॉपिक और था आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्लास नेम, है ना। तो जैसा आपने देखा था वैसे ही क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके भी आपके पास में मेथड होती है, राइट। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल है और उसके बाद में कुकी का एग्जांपल ऑलरेडी मेरे पास में है, तो अपन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये आपके लास्ट टॉपिक है आपके जावास्क्रिप्ट के केस में। इसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना नोड.जेएस, राइट, है ना। वो फिर आपका पूरा फुल स्टैक वाली जर्नी आ जाएगी, पूरे फुल स्टैक के सेशंस आ जाएंगे, है ना, जिसमें आप पहले नोड पढ़ेंगे, नोड के बाद में फिर आप एक्सप्रेस पढ़ेंगे, फिर एक्सप्रेस के बीच में ही आप मोंगोडीबी पढ़ेंगे, है ना, और फिर वापस से एक्सप्रेस आप मोंगोडीबी के साथ में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर आपके पास में आ जाएगा आपका रिएक्ट, राइट। तो वो भी आपका स्टार्ट होगा आपके इस सेशन के बाद में, राइट। तो अपन अभी अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर कंसेप्ट देखना है, तो सबसे छोटा एग्जांपल देखते हैं अपन क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल वाला, है ना। फिर उसके बाद में कुकीज का कंसेप्ट देखेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर और VS कोड पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम demo.html, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपली एक demo.html नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब demo.html नाम से फाइल क्रिएट करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब अपन करेंगे क्या, तो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर जो मेरे पास में एक स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर मैंने गेट कर लिया अपने HTML का। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं अब यहाँ पे और यहाँ पर सिंपली अपन लिख लेते हैं dev। मैंने एक डिव लिया, है ना। अब डिव के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो इस डिव के केस में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर लेते हैं क्लास, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, क्लास में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर डेमो1 और इसके अंदर अपन क्या कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर सिंपली क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है लॉरेम और लॉरेम में मैंने लिख लिया है 20, राइट। मैंने अब क्या करा, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसको फिर से पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिखा रहने दिया, वही क्लास ही लिखा रहने दिया, है ना, डेमो1, ठीक है। और उसके बाद में मैं वापस से यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा रहने दिया, क्लास डेमो1, है ना, वही क्लास रहने दिया। मतलब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 3 डिव लिए हैं और 3 डिव में मैंने सेम क्लास यहाँ पे लिखे रहने दिए। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया, स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया। अब स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि आपने देखा था, है ना, कि अगर आप HTML के केस में अगर कोई एलिमेंट बनाते हैं, है ना, और उसके बाद में उसे यूज करते हैं तो आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर चलेगी। लेकिन अगर आपने पहले ही उसे यूज कर लिया और बाद में उस एलिमेंट को आप बनाओगे तो डेफिनेटली वो आपको एरर देगा। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अपन किसी फंक्शन के कॉल पर उस एलिमेंट को गेट नहीं करना चाह रहे हैं, अपन डायरेक्टली ही उस एलिमेंट को वहां पर गेट करना चाह रहे हैं, उसके आईडी या फिर क्लास या फिर टैग नेम जो भी है उससे, तो उस केस में अगर आपने यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट को अगर हेड में लिख दिया है तो सबसे पहले आपकी स्क्रिप्ट चलेगी, और जब आपकी स्क्रिप्ट चलेगी तो उस स्क्रिप्ट के केस में वो आपके उस एलिमेंट को गेट करेगा जिसकी आईडी और क्लास या टैग जो भी आपने मेंशन करके रखा हुआ होगा। बट जब आपकी स्क्रिप्ट चलेगी तो उसके पहले आपका HTML तो चला ही नहीं होगा, तो वो एलिमेंट तो उसको मिलेगा ही नहीं, और एलिमेंट मिलेगा नहीं तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने का काम करेगा। तो फिर अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब अपन यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपकी जो स्क्रिप्ट रहेगी इन केसेस में आप आपके बॉडी टैग में एकदम बॉटम में लिखेंगे आपके एलिमेंट के बाद में, जिससे होगा क्या कि जब स्क्रिप्ट चलेगी तो उसके पहले आपका एलिमेंट यहाँ पर ऑलरेडी चल चुका होगा। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, और डॉक्यूमेंट डॉट के बारे में क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो क्वेरी सिलेक्टर के केस में अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या डेमो1। अब डॉट डेमो1 मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो देखते हैं अपन यहाँ पर ठीक है। तो अपन अब आ जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, और मैंने लिखा है यहाँ पर अपना क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर अपना डॉट, और डॉट के अंदर मैंने लिख लिया है यहाँ पर क्या डेमो1, राइट। अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है क्या एलिमेंट डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल, ठीक है।
और स्टाइल डॉट अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर रेड। क्या ये सिंटेक्स सही है क्या, तो अपन देखते हैं इसको एक बार चलाकर, है ना। अब इससे होना क्या चाहिए, जो अपन ने लिखा है उससे ये होना चाहिए कि जो आपका एलिमेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, इसको चलाकर देखते हैं एक बार। तो अपन यहाँ पर आए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, सिंटेक्स जो अपन ने लिखा था वो सही है, और उससे क्या हो गया, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। लेकिन अब अगर अपन बात करें तो आपने तो यहाँ पर क्लास के ऊपर लगाया था, और वो जो एक क्लास देके रखी थी वो तो इन सब पर थी, 3 क्लासेस देके रखी हुई थी आपके पास में। तो फिर अब उस केस में क्या, अब उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपने सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर लिखा था, इसलिए वो सिर्फ पहली क्लास को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर आपको सबको आइडेंटिफाई करवाना है तो फिर आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना पड़ेगा। अब क्वेरी सिलेक्टर अगर ऑल लिखते हैं मतलब सारे, तो अब ये तो आपको भी पता है कि वो सारे एलिमेंट्स को कैसे एक ही वेरिएबल के अंदर होल्ड करेगा, तो इसका मतलब वो एरे को मैनेज करेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर फिर उसको एरे को हैंडल करवाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये वाला काम तो हमने ऑलरेडी करा हुआ था मतलब कैसे, कि आपने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो क्लास नेम के केस में भी तो अपन एलिमेंट्स को गेट कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर अब इसका क्या यूज है, तो अब इसका ये यूज है कि ये जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज मैनर है, जनरलाइज मेथड है। कैसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर और डॉट डेमो वन लिखा है तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लास ही लिख सकते हो, यहाँ पर आप आईडी भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप टैग नेम का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वो सिर्फ आईडी से ही डील करेगा, वो क्लास से डील नहीं करेगा। लेकिन ये आपका आईडी से भी डील कर लेगा, ये आपका क्लास से भी डील कर लेगा। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो ये तो अपन ने चलो ठीक है एक ही एलिमेंट को गेट किया है, लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने लिखा एलिमेंट्स एरे। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने लगा दिया है डॉट, और डॉट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डेमो। डेमो में क्या लिखा मैंने, 1। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो याद हो तो ऐसा का ऐसा एग्जांपल शायद तक मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, या सॉरी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, है ना। तो सेम वही फंक्शनलिटी अगर अपन इंप्लीमेंट करना चाहे तो मैंने लिखा फॉर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इंडेक्स, है ना, इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे अपन, एलिमेंट्स एरे डॉट लेंथ। और हर बार अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इंडेक्स को मैं कर दूंगा यहाँ पे प्लस प्लस, अपन यहाँ पर आ गए। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स एरे ऑफ, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, इंडेक्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स एरे ऑफ इंडेक्स, है ना, डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब स्टाइल। ठीक है, और उसके भी पहले अपने काम करते हैं फिर क्या, कि इफ अलग अलग कलर देना है आपको, है ना, तो आप क्या लिखेंगे कि इफ आपका इंडेक्स इक्वल्स टू अगर 0 है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर आए और ठीक है, एलिमेंट्स एरे, है ना, मैंने लिखा इफ इंडेक्स इक्वल्स टू अगर 0 है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलिमेंट्स एरे, है ना, ऑफ इंडेक्स, है ना, एलिमेंट्स एरे ऑफ क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टाइल डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर। या बैकग्राउंड कलर की जगह, बैकग्राउंड तो अपन ने वहाँ पे वो रेड दे के रखा हुआ है ना, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर अपन लिख लेते हैं फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया CURSIV फिर से। अपन एक बार इसको चला कर देखते, इसको एक बार बंद कर देना यार, इसको बंद कर दो। ठीक है, अपने यहाँ पर आते, आप देखोगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ हो गया। क्लियर है। जैसे कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब क्या लिखा है, 0, मैंने यहाँ पे लिखा 1, मैंने यहाँ पे लिखा है 2। अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, फॉन्ट फैमिली की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर क्या, फॉन्ट साइज।
फॉन्ट साइज में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 20px और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने कर दिया यहाँ पर लाइन हाइट, और लाइन हाइट में मैंने कितना कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर 30px। बनाते हैं यहाँ पर, अब देखो ये ऐसा हो गया है। अपन ने पहले कर्सिव कर दिया, दूसरे वाले में अपन ने क्या कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, दूसरे वाले में अपन ने लाइन हाइट बढ़ा दिया। क्या मल्टीपल के केस में तो आप एलिमेंट्स को तो वैसे ही रिट्राइव करोगे ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल ने आपको एक एरे दे दिया। अब अगर एरे दे दिया है तो अब उस एरे को रिट्राइव करने का तो आपके पास में एक ही तरीका है कि आपको सबको रिट्राइव करना, तो आप लूप ही लगा सकते हैं, अदरवाइज तो आप इंडेक्सिंग पर ही काम करेंगे। मतलब उसको तो रिट्राइव करने का एरे ही एकमात्र साधन होता है ना, लूप ही एकमात्र साधन होता है कि आप एरे को अगर रिट्राइव करना चाहते हो तो आप ऐसे ही करोगे, अदरवाइज इंडिविजुअल के केस में तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको इन एडवांस पता हो कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं एरे में, तो आप मैन्युअली वहां लिख दो कि एलिमेंट्स एरे ऑफ 0 पे इतना, 1 पे इतना, 2 पे इतना, 4 पे इतना, 5 पे इतना, तो वो फिक्स हो जाएगा। आपको लूप भी लगाना नहीं पड़ेगा वहां पर, डायरेक्टली आपका काम भी हो जाएगा और बिना लूप से भी काम हो जाएगा। हाँ एक साथ मतलब कि सब पे सेम प्रॉपर्टी लगाना है ऐसा, तो सेम तो लग जाएगी ना। सेम लगाने के लिए तो फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि सेम में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया क्या कि एलिमेंट्स एरे है ना ऑफ इंडेक्स, कोई सा भी इंडेक्स है उसके ऊपर आपने लगा दिया स्टाइल, और स्टाइल के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आपने लिख दिया वर्ड स्पेसिंग, और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, तो आपने लिख दिया 30px। तो इससे क्या होगा कि ये सबके ऊपर ही लग गया, आपने जो लगाया है वो भले ही 0th इंडेक्स वाला हो, 4th इंडेक्स वाला हो, 2nd इंडेक्स वाला हो, वो सबके ऊपर ही लगा दिया, लेकिन अब वो लगेगा भी तो आपके लूप के अंदर। हाँ लूप तो आपको लगेगी ही ना, क्योंकि आपको इंडेक्सिंग तो देना ही पड़ेगी ना, आप डायरेक्टली कैसे लगाएंगे। अगर आप ऐसा बोले कि अपन इसको एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर इंडेक्सिंग ना देते हुए डायरेक्टली इस एरे के ऊपर ऐसा लगाना चाहे तो लगेगा ही नहीं। ठीक है यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना। तो इसी में आप किससे ट्राई कर सकते हो, ये तो मैंने आपको क्लास से बताया है। क्लास के अलावा अब आप यहाँ पर इसको और किससे ट्राई कर सकते हो, तो क्लास के अलावा आप यहाँ पर इसको आईडी से ट्राई कर सकते हो, एट्रीब्यूट से ट्राई कर सकते हो, टैग नेम से कर सकते हो, है ना। इन सबसे भी आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हो। ये याद रखना कि यहाँ पर आपको ऐसे डॉट लगाना पड़ेगा। अभी आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के केस में आप डायरेक्टली लिखते थे, है ना, डायरेक्टली आईडी लिखते थे, वहां पर हैश नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ अगर आईडी अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ हैश लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के केस में आप वहाँ पर डॉट नहीं लगाते थे, है ना, लेकिन यहाँ आपको डॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आया। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अपन देखते हैं अब यहाँ पर। ये तो ये कंसेप्ट था सिंपल सा छोटा सा, आपके सिर्फ मेथड्स था कि क्वेरी सिलेक्टर कैसे काम करेगा और क्वेरी सिलेक्टर और कैसे काम करेगा, है ना। यही तो डिफरेंस मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में कि अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लगाते हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली क्लास के लिए ही काम करता है। आप उसमें आईडी यूज नहीं कर सकते, आप उसमें टैग यूज नहीं कर सकते, आप उसमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करते हैं तो उसमें आप क्लास भी लगा सकते हैं, आईडी भी लगा सकते हैं, टैग नेम भी लगा सकते हैं और एट्रीब्यूट सिलेक्टर वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ये डिफरेंस मैंने स्पेशली आपको बताया था, ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में एक लास्ट और एग्जांपल है आपके जावास्क्रिप्ट का, और वो कंसेप्ट है आपके कुकीज़ का, राइट। तो अब अगर अपन बात करें अभी कुकीज़ बेसिकली होती क्या है ना, ये कुकीज़ आपको देखने को मिलती कहाँ है ना, और ये कुकीज़ जनरली आप यूज़ करते ही क्यों, है ना। तो अगर अपन कुकीज़ की बात करें तो कुकीज़ के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो
है ना। अगर अपन यहाँ पे कुकीज की बात करें तो कुकीज के केस में आप जनरली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि दो चीजें होती है, एक होता है कुकीज और एक होता है सेशन। सेशन आपका मैनेज होता है सर्वर साइड पर, और जो कुकीज होती है ना, वो आपकी मैनेज होती है कहाँ पर, आपके क्लाइंट साइड पर है ना। जो कुकीज है वो कहाँ मैनेज होती है, आपके क्लाइंट साइड पर, और जो सेशन है वो कहाँ मैनेज होता है, आपके सर्वर साइड पर, है ना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट अगर बनाऊं तो अपन देखते हैं यहाँ पर, मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ मैंने सिंपली टेक्स्ट नाम दिया है इसका। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर अगर अपन बात करें कुकीज की, राइट, तो कुकीज मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कुकीज आर द स्मॉल piece of information. Okay, cookies are the small piece of information which are basically managed on client side. ठीक है, which are basically managed on client side. ठीक है, it is less secure than sessions. ठीक है, as it is managed on browser, and if users disabled cookies option in browser, then cookies would not work. जब आप क्या बोलेंगे, इट इज लेस सिक्योर देन सेशंस, है ना, एज इट इज मैनेज्ड ऑन क्लाइंट्स, है ना, एज इट इज मैनेज्ड ऑन क्लाइंट्स ब्राउजर, एंड इफ यूजर, है ना, इफ यूजर्स डिसेबल्ड कुकीज ऑप्शन, है ना, इन ब्राउजर, देन कुकीज वुड नॉट वर्क। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुकीज क्या होती है, स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ना। अब ये स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, तब ये स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता कब है, तो ये आपको रिस्पॉन्स में मिलता है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना, उसके बाद में इन रिस्पॉन्स आपको ये काम, ये कंसेप्ट आपको, ये कुकीज आपको मिल रही है कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो आपके पास में आपकी उस रिक्वेस्ट के साथ में वो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी साथ में जाएगा। मतलब आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट में गए, है ना, मतलब कहीं कुछ फंक्शन है या कुछ फेस्ट वगैरह है ना, तो आप वन टाइम तो वहां पर गए, आपने अपने आप को रजिस्टर किया और उन्होंने आपको एक कार्ड दे दिया। नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे तो आप डायरेक्टली वो कार्ड दिखा देंगे तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, हर बार आपको अपने आप को रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक एंट्री पास हो जाएगा, है ना। इन द सेम वे कुकीज के केस में भी ये होता है कि वन टाइम रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स में आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेक्स्ट टाइम वापस आपकी अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके साथ में आपकी वो स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी जाएगा, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये वैलिड है या इसको अपने को आगे फॉरवर्ड करना है, राइट। अब ये जो कुकीज होती है ये क्लाइंट साइड पे मैनेज होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर अगर ब्राउजर ने कुकीज को डिसेबल कर दिया तो वो कुकीज काम नहीं करेगी। अब कुकीज काम नहीं करेगी और आपने उस कुकीज के बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ टास्क या कुछ क्रेडेंशियल सेट करे होंगे या कुछ भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी होगी, और अगर वो ब्राउजर पर डिसेबल है तो वो आपकी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ये लेस सिक्योरिटी का भी काम करेगी, है ना। फॉर एग्जांपल आपने आपके क्रेडेंशियल्स, है ना, लॉगिन जो अपन करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, मैंने यहाँ पर कुकीज में उसको सेट कर दिया और मैं उससे यहाँ पर अगर कुछ डेटा को या तो रिट्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ या डेटा को सेट कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और मेरे पास में मेरे ब्राउजर पे कुकीज डिसेबल है, तो उस केस में तो मेरी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली चलेगी ही नहीं। तो इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि जो सेशंस का कंसेप्ट होता है जो कि सर्वर साइड मैनेज होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है ना, और ज्यादा इफेक्टिव होता है, और जनरली अपन सेशंस का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। क्लियर है, क्योंकि वो यूजर के हैंड में, क्लाइंट के हैंड में नहीं होता है मैनेज करना, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पे जो कुकीज होती है ना, तो जैसे आपने देखा होगा इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपका जीमेल, है ना। अब ये जो जीमेल का कंसेप्ट होता है, तो ये कंसेप्ट है क्या कि आपने वन टाइम आपके जीमेल में अपने आप को रजिस्टर किया, है ना, मतलब एक बार लॉगिन रजिस्टर कर लिया, फिर आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में आपका अकाउंट बन गया, अकाउंट चालू हो गया। अब आपने देखा होगा ना कि आपने ब्राउजर को डायरेक्टली क्लोज कर दिया, नेक्स्ट टाइम ब्राउजर पे जाके जीमेल लिखते हैं और जीमेल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे ही यहाँ पर वो जो जीमेल का पेज खुलता है तो मेरी मेल आईडी वाला ही पेज ओपन होता है,
क्यों? क्योंकि गूगल ने वहां पर क्या सेट करके रखी है, उसकी कुकी सेट करके रख ली है ना, कि आप n नंबर ऑफ टाइम जब भी उसे ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आपका अकाउंट ही उस पर ओपन होगा। आप जब लॉगआउट करेंगे तभी आपका अकाउंट वहां से क्या होगा, कुकीज में से हटेगा और नेक्स्ट टाइम आपको फिर से वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर भी क्या होती है, कुकीज भी दो टाइप की होती है अगर इन जनरल टर्म्स अगर अपन बात करें, है ना, तो एक होता है परसिस्टेंट कुकी और एक होता है नॉन परसिस्टेंट कुकी। तो ये परसिस्टेंट कुकी मतलब नाम से समझ में आ रहा है परमानेंट कुकीज, और नॉन परसिस्टेंट मतलब नॉन परमानेंट। अब परमानेंट मतलब क्या होगा, तो परमानेंट मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आपका जीमेल वाला कंसेप्ट मैंने बताया, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि वो परमानेंट के केस में कंसिडर होता है कि आपने यहाँ पर जीमेल ओपन किया, आपने ब्राउजर को क्लोज कर दिया, आपने लैपटॉप भी बंद कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप वापस से जीमेल खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी आईडी में एंट्री मिल जाएगी, है ना, मतलब ब्राउजर के क्लोज होने पर भी, सिस्टम के क्लोज होने पर भी आप आपकी आईडी में वापस से जा पा रहे हैं, है ना। बट वहीं अगर हम बात करें नॉन परसिस्टेंट बोले तो नॉन परमानेंट, तो उस केस में अगर आपने एक बार ब्राउजर को क्लोज कर दिया और वापस से आपने ब्राउजर पर जाकर ईमेल जो भी आपकी क्रेडेंशियल है, जो भी साइट आप ओपन कर रहे हैं, अगर आपने उसका नाम डाला है तो वो स्टिल आपसे फिर से क्या मांगेगा, लॉगिन मांगेगा। जैसे आपकी बैंकिंग साइट्स वगैरह हो गई, है ना, बैंकिंग साइट्स मतलब आप अगर आप देखना चाहते हैं कि यार आपके उसमें कितना बैलेंस है, स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर क्या किया है, उसे ओपन किया और गलती से ब्राउजर क्लोज हो गया, सेकंड टाइम अगर आपने फिर से उसको ओपन करने की कोशिश की तो वापस से पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी, ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, तो वो नॉन परसिस्टेंट होती है। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें तो इसका एग्जांपल अपन कैसे क्या देखना चाहते हैं यहाँ पर, कैसे क्या अपन इसका एग्जांपल इंप्लीमेंट करेंगे, तो मेरे पास में एग्जांपल बना हुआ है, अपन उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करते। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपन ये कुकी के एग्जांपल पर आए। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल दे के रखा हुआ है, ये एग्जांपल है क्या? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। अब ये जो एग्जांपल में, अब HTML का फॉर्म तो सभी को बनाना आता है ना, मतलब अभी तक आपने जितना पढ़ा है उन्हीं चीजों का मिक्सअप है ना, बस थोड़े से टर्म्स थोड़े से ऐसे है कि फंक्शन के नाम आपको मेमोराइज ही करना पड़ेंगे, याद ही रखना पड़ेंगे, है ना, और वो याद रखने के केस में वो इसलिए वो एग्जाम्पल बनाए हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा रिपीटेटिव मैनर में बार बार बनाएंगे तो आपको नेम्स भी याद हो जाएंगे, राइट। तो अगर अपन बात करें अब इसमें है क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म देके रखा हुआ है, वो फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आईडी देके रखी है लॉगिन फॉर्म, और बाकी की दो फील्ड्स है, एक है ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, रिमेंबर मी के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर देके रखा हुआ है कि आपके पास में सबमिट, वैल्यू और लॉगिन, ये ऐसा कुछ यहाँ पर देकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल फॉर्म तो बनाना आता ही है सभी को, HTML का फॉर्म। ठीक है, अगर आप इसको चलाकर देखना चाहे तो ये कैसा क्या दिखेगा, तो अगर अपन इसको चलाकर देखना चाहे तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पर मैंने उस एग्जांपल को चलाया है, तो अभी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है क्या? दिस पेज सेज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ओके, तो अपन यहाँ पर आ गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अपन एक काम करते, इसको किस में ओपन कर लेते, तो इसको अपन यहाँ पर फायरफॉक्स में ओपन कर लेते। तो मैं यहाँ पर आया, ठीक है, और फायरफॉक्स में आने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और अपन यहाँ आ गए। तो आप देखो यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने ओके करा, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब अगर अपन बात करें, अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अभी देखो कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आया। मैंने ओके करा, अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर kelvin@gmail.com, मैंने ऐसा लिख दिया ना, kelvin@gmail.com। अपन यहाँ पर है पासवर्ड में मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, kelvin@123। मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन किया, है ना। यहाँ पर ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अभी कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको वापस से रिफ्रेश किया, अभी भी देखो कुछ आया है क्या? कुछ नहीं आया। मैंने फिर से ओके किया, लेकिन अब मैं वापस से यहाँ आया, मैंने लिखा है kelvin@123 और मैंने आके करा यहाँ पे रिमेम्बर मी पे क्लिक। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने करा यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, अभी अब कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अपन यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते, अब देखो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर आ गया आपके पास में kelvin@gmail.com, kelvin@123। मैंने करा इसे ओके। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर किया। तो आप देखो, अब आपने जब फर्स्ट टाइम इसको रन किया था तो ऊपर कुछ आया था क्या? नहीं, वो खाली था।
लेकिन अब आपने नए ब्राउजर पर उसको ओपन किया तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास में kelvin@gmail.com और आपका पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुकीज ऑलरेडी सेटेड है, ठीक है, और आपने इसको ओपन किया तो ये ऐसा हो गया। आप इसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे ही अगर आप कोई स्पेसिफिक साइट को ओपन करते हैं, जैसे जो आपने वो टेम्पलेट को इंटीग्रेट किया है ना, उसमें आप जो सेशन स्टोरेज का कंसेप्ट यूज कर रहे थे, तो वहां पर अगर आप कुकीज का कंसेप्ट यूज करते हो कि जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के टाइम पर जो आपका पेज है उसमें स्क्रिप्ट में ये चेक कर लो कि अगर कुकीज ऑलरेडी सेट है तो आप डायरेक्टली उसको कहाँ पर पहुंचा दो, उसके होम पेज पर ही पहुंचा दो। कुकीज लॉगिन नहीं है तो आपको वापस से उसका लॉगिन करवाना पड़ेगा। तो अब अगर अपन बात करें ये जो फंक्शनलिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट हुई है और ये देखने को कहाँ मिलेगा, जो कुकी आपने सेट करी है, तो अपन इंस्पेक्ट पर आते हैं, अपन स्टोरेज पर आते हैं, अपन यहाँ पर आए और आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रही है ना, ये जो आपने सेट किया है ये कुकी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे पासवर्ड ही चेंज किया, लाइक आपने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5, है ना, आपने यहाँ पर रिमेंबर मी पे क्लिक किया और आपने करा लॉगिन, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे देखो ये रिमेंबर मी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेट हो गया ना आपका। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हुआ कैसे, तो अपने को वो समझना है, और वो समझने के लिए अपन आएंगे कहाँ पर, अपने कोड पर। तो ये फॉर्म तो सभी को बनाना आता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले अब यहाँ पर होगा क्या, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर फंक्शंस तो देकर रखे हुए, लेकिन इन फंक्शंस के अंदर, है ना, सबसे पहले एक चीज ये देकर रखी है, विंडो डॉट ऑन लोड। सबसे पहले क्या देकर रखा है, विंडो डॉट ऑन लोड। अब ये विंडो डॉट ऑन लोड मतलब क्या है, या इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, तो नाम से समझ में आ रहा है विंडो डॉट ऑन लोड, जैसे ही लोड होगा वैसे ये चलेगा। तो जैसे आपने देखा था कि फर्स्ट टाइम जैसे ही वो आपके पास वो डायलॉग बॉक्स आ रहा था ना, वहाँ पे अलर्ट आ रहा था ना, है ना, तो अब वो कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे देके रखा है विंडो डॉट ऑन लोड। अब सबसे पहले यहाँ पे देके रखा है गेट कुकी, और गेट कुकी में यहाँ पे क्या देके रखा है, रिमेंबर्ड ईमेल, और यहाँ क्या देके रखा हुआ है, रिमेंबर्ड पासवर्ड। अब रिमेंबर्ड ईमेल, रिमेंबर्ड पासवर्ड, और ये कहाँ से आ रहा है, आपके गेट कुकी नाम के फंक्शन को कॉल करने पर आपने जो उसमें पास किया है वहां से आपको मिल रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए ये रिमेंबर्ड ईमेल, रिमेंबर्ड पासवर्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपन उसको कहीं पे सेट ही करवा रहे होंगे, तो लेकिन उसके भी पहले आप ये देखिए कि ये जो लिखा हुआ है गेट कुकी नाम का फंक्शन, तो अपन चलते हैं सबसे पहले गेट कुकी नाम के फंक्शन पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, ये रिमेंबर्ड ईमेल, रिमेंबर्ड पासवर्ड, ये नेम है, हमने कहीं ना कहीं सेट करवाया है ना, तो अब कहाँ सेट करवाया है वो तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑन लोड पर जो सेटेड करवाया हुआ है उससे उसकी वैल्यू को गेट करना चाह रहे हैं, और अगर अभी सेट नहीं हुआ होगा तो उस नेम के बेसिस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो फर्स्ट टाइम पर आपको एम्प्टी दिखा रहा था। अब ये गेट कुकी नाम के फंक्शन पर अपन आए, तो ये गेट कुकी नाम का आपको एक फंक्शन दे के रखा हुआ है। अब ये जो गेट कुकी नाम का आपको ये जो फंक्शन दे के रखा हुआ है, अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, तो अपने को पहले इसकी फंक्शनिंग देखना है। तो आप देखें यहाँ पर गेट कुकी, और यहाँ पे कुकी का नाम आ गया, बोले तो रिमेंबर्ड ईमेल, रिमेंबर्ड पासवर्ड। अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आपके पास में जो आपको नाम मिला था, तो वो कुकी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और वहां पर उसके आगे क्या लग जाएगा, इक्वल्स टू लग जाएगा, और उसको आपने किसके अंदर सेट कर दिया, इस नेम के अंदर सेट कर दिया। मतलब आपने कुछ नहीं करा है, जो नेम आपके पास में आया है उस नेम को आपने कॉन्केट करवा दिया, और उस नेम के आगे आपने लगवा दिया इक्वल्स टू, बोले तो रिमेंबर्ड ईमेल इक्वल्स टू रिमेंबर्ड पासवर्ड इक्वल्स टू, उसको किसमें सेट कर दिया आपने, नेम में। अब यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, है ना, और यहाँ पे क्या देके रखा है, डॉक्यूमेंट डिकोड यूआरआई कंपोनेंट। अब ये करेगा क्या, है ना, तो जो आपके पास में कुकी सेट होगी, है ना, तो ये उस कुकी को गेट करेगा, डॉक्यूमेंट डिकोड यूआरआई कंपोनेंट। अब ये यूआरआई कंपोनेंट को डिकोड करना मतलब क्या होता है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपने जो सिंपल एचटीएमएल ही देखा होगा, तो जब आपने एचटीएमएल में फॉर्म बनाया होगा और फॉर्म में डेटा आप लिखते हो और आप फॉर्म को सबमिट करते हो, तो सबमिट करने पर ऊपर आपके यूआरएल में वो पूरा फॉर्म का डेटा आ जाता है। अब जब पूरा डेटा वहां पर अगर आ जाता है, तो उस केस में होता क्या है वहां पर, कि जब आपके पास पूरा डेटा वहां पर आ जाता है, तो उसमें अगर ईमेल होता है ना, कि सॉरी andrew@gmail.com, है ना, या वहां पर @ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में कुछ सिंबल आ जाता होगा, %40 लिखा हुआ आ जाता होगा, है ना, अगर स्पेस आ जाती है एंड्रयू स्पेस एंडरसन, तो स्पेस के लिए %20 लिखा हुआ आ जाता है
है ना। तो उस केस में उसको अपने को क्या करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है ना, कि वापस से आपको उसको रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि आपको थोड़ी पता कि वहां पर %20 लिखा है तो वो स्पेस है, वो तो 3-4 बार आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि %20 मतलब स्पेस है। लेकिन अगर कोई रैंडम आपने नंबर लिखा है, कोई कैरेक्टर लिखा है, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या देगा आपको थोड़ी पता, या आपको बाद में थोड़ी मेमोराइज रहेगा या याद आएगा कि वो लिखा क्या था। तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। जब डेटा जाता है तब इनकोड होके जाता है, जब वहां से रिट्राइव करते हो तो आपको उसको डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिकोडेड कुकी आ गया लिखा हुआ। अब डिकोडेड कुकी लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, तो जो डिकोडेड कुकी आपको मिला है तो उसके अंदर बहुत सारे सेमीकोलंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिकोडेड कुकी डॉट स्प्लिट सेमीकोलन, तो सेमीकोलन से आप उसको स्प्लिट करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो उससे आपको यहाँ पे कुकी का एरे मिल जाएगा। जैसा आपने देखा था ना, अपन ने स्प्लिट नाम की मेथड यूज करी थी। तो स्प्लिट से क्या होता है, अगर आपने स्पेस दिया है, फॉरवर्ड स्लैश दिया है, तो उसके इसमें जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो स्पेस से क्या हो जाता है, यहाँ पर एरे में कन्वर्ट हो जाता है। और एरे में कन्वर्ट हो जाता है तो अपन फिर उस पर जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपन फिर वो उसको इंडेक्सिंग से गेट करते हो, टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये कुकी एरे आपको मिल गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कुकी एरे डॉट लेंथ आपने लिखा है, अब कुकी एरे डॉट लेंथ तक आप उसको चलाएंगे। और अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, कि कुकी एरे ऑफ आई डॉट ट्रिम, ट्रिम बोले तो आगे और पीछे की एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने का काम करेगा, और उससे आपको यहाँ पे कुकी मिलेगी, कुकी डॉट इंडेक्स ऑफ और नेम। और अगर यहाँ पर क्या होता है, इक्वल्स टू आपका क्या होता है यहाँ पर 0, है ना। नेम कौन सा, ये वाला नेम। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कुकी डॉट सब स्ट्रिंग की नेम डॉट लेंथ, की जो नेम की लेंथ होगी और जो कुकी की लेंथ आएगी। मतलब इसमें से आप क्या निकालने के काम कर रहे हो, इसमें से आप सिर्फ नेम एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हो, कि जो कुकी सेट होगी उसमें आपका नेम भी सेट होगा, है ना, ईमेल भी सेट होगा, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी सिलेक्टेड होते हैं, है ना। पाथ सिक्योरिटी के लिए, है ना, सेम साइट वो वाला एट्रीब्यूट। तो इतने सारे एट्रीब्यूट में से आपको सिर्फ आपके ईमेल या फिर नेम की वैल्यू निकालना है, तो वो आप इससे क्या कर रहे हैं, नेम या फिर ईमेल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपने उसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करवा दिया है, अगर वो मिलता है तो वो रिटर्न कर देगा, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो यहाँ से खाली आपको रिटर्न कर देगा। तो फर्स्ट टाइम उसमें कुछ नहीं था तो उसने खाली रिटर्न कर दिया, और सेकंड टाइम उसमें कुछ था तो उसने वो वहाँ पे स्पेसिफिक नेम या फिर ईमेल आपको रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, तो कंट्रोल यहाँ से वापस से आ गया आपके पास में, कहाँ पे, ये ऑन लोड पर। यहाँ से ईमेल मिल गया, यहाँ से आपको पासवर्ड मिल गया। अगर ईमेल और पासवर्ड अगर आपको मिल जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल, और उसके अंदर आपके पास में ईमेल लिखा हुआ जाएगा, है ना। जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपन थे, और अपन यहाँ पर थे, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने एंटर किया, ये ऐसा मिला, मैंने ओके करा, तो देखो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर लिखा हुआ आ गया ना, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया ना। यहाँ पर फर्स्ट टाइम कहाँ लिखा हुआ आ रहा था, आपने लिखा था ना, लेकिन अब तो ये ऑटोमेटिकली लिखा आ गया ना। ये आपने यहाँ पर सेट किया है, कैसे सेट कर दिया आपने यहाँ पर, तो आपने उसको सेट कर दिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल वैल्यू, सॉरी ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल डॉट वैल्यू में ईमेल आपने सेट कर दिया है, और यहाँ पर आपने पासवर्ड को सेट कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो ये वाली फंक्शनलिटी तो कब चली थी आपकी, ऑन लोड पर, है ना। ये ऑन लोड पर ये फंक्शनलिटी आपकी चली, और ये चलने के बाद में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो ये चलने के बाद में, है ना, आपका इसी के अंदर ये गेट कुकीज नाम का फंक्शन भी क्या हो गया था, कॉल हो गया था। वहीं अगर अपन बात करें, अब ये तो हो गया कॉल, है ना। अब इसके बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, तो अब इसके बाद में आता है आपके पास में कि जैसे ये अगर अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, है ना। तो अब सबमिट करने पर अब यहाँ पर क्या होगा, तो सबमिट करने पर अब आप देखें यहाँ पे अपन आते हैं इधर नीचे, और यहाँ पर अब देखो क्या देके रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लॉगिन फॉर्म। ये तो आप सभी को पता है ना क्या होता है, आईडी अगर देके रखी हुई होती है। जब अपन ने फंक्शंस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बटन के क्लिक करने पर या तो फंक्शन की आप कॉलिंग करते हैं, और नहीं तो आप उसको आईडी से भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन उस केस में फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, इवेंट लिस्नर लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस फॉर्म के ऊपर था फॉर्म का नेम लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे देख रखा है ऐड इवेंट लिस्नर, कि जैसे ही सबमिट आएगा वैसे ही वो यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन को चलाएगा। अब वो जो फंक्शन आया, अब उसने अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एवरी एक्शन व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट।
तो यहाँ पे जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया तो कोई इवेंट अकर हुआ, और वो जो इवेंट अकर हुआ है तो उस इवेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपन ने इस एनोनिमस फंक्शन में पास कर दिया, और उससे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखने से ये होगा कि जैसे ही आपने उस फॉर्म पे क्लिक किया है तो वो पेज आपका रिलोड नहीं होगा, क्योंकि जनरली पेज का फॉर्म बनाते हो तो या तो वो जो भी एक्शन लेके रखी हुई होती है उस पेज पे चले जाता है, या फिर फॉर्म आपका रिलोड हो जाता है। रिलोड होने से आपकी सारी फंक्शनलिटी वापस से डिमिनिश हो जाती है, पूरा रिफ्रेश हो जाता है। तो उस केस में उसको रोकने के लिए मैंने क्या लिखा है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और उसके बाद में आपने करा है सेव क्रेडेंशियल। अब सेव क्रेडेंशियल अगर आपने लिखा है तो सेव क्रेडेंशियल से अब आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद में आपको उसको सेव करना रहेगा। अब सेव कैसे करोगे आप, तो आप देखो यहाँ पर सेव क्रेडेंशियल, आपने ईमेल गेट किया, आपने पासवर्ड गेट किया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिमेंबर डॉट चेक, जो आपने ऊपर वो चेक बॉक्स बनाया था ना, तो डॉट चेक से वो ट्रू या फिर फॉल्स देगा। अगर उसने ट्रू दिया है तो ट्रू देने से क्या होगा, तो ट्रू देने से अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में क्या देके रखा हुआ है, सेट कुकी। सेट कुकी में रिमेम्बर्ड ईमेल, ये जो आपने नाम दिया था, ये ईमेल बोले तो वैल्यू, और ये आपने क्या दे दिया यहाँ पर 30। अब ये 30 से होगा क्या, तो आप देखते अपन आते हैं यहाँ पे सेट कुकी पे। अब ये सेट कुकी नाम के फंक्शन पर अपन आए, कुकी का नाम लेकर आए, कुकी की वैल्यू लेकर आए और एक्सपायरी डे लेकर आए, राइट। अपन अब यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डेट को आइडेंटिफाई करा, मतलब डेट निकाली है। अपन अब क्या करेंगे, डेट डॉट गेट टाइम, तो इससे मुझे टाइम मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे एक्सपायरी डे, मतलब अपन ने उधर से डेज भेजे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, है ना। और अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1000, और उससे अपन ने डेट डॉट सेट टाइम, अपन ने टाइम को क्या कर दिया, यहाँ पर सेट कर दिया। समझ में आया क्या, मैंने 5 दिन भेजे हैं तो वो 5 दिन के क्या सेट हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास में, है ना, कुकी का नाम ये सब और करंट डेट निकाल के आज की डेट से, है ना, ये 5 दिन मैंने यहाँ पर इसमें डेट डॉट सेट टाइम में कर दिया। और यहाँ पर अब मैंने क्या करा, एक्सपायर्स, और आज की डेट से मतलब जितना भी आपने टाइम दिया कि इतने दिन बाद वो एक्सपायर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डेट डॉट टू यूटीसी स्ट्रिंग, है ना। अभी टू यूटीसी स्ट्रिंग के केस में आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये सिंपली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपके डेट को कन्वर्ट करने का काम करता है ना। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मतलब कैसा है कि आपने यहाँ पे जो भी डेट वगैरह जो भी टाइम वगैरह आपने सेट किया है, तो ये आप देखेंगे फरवरी 16 अप्रैल 2021, और ये उसका टाइम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका किस में सेट कर देगा, इस एक्सपायरी में सेट कर देगा। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये सेम साइट, ये एक एट्रीब्यूट है, ये आपको लगाना ही पड़ता है ना। अब वो एट्रीब्यूट की फंक्शनलिटी क्या है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोम 80 cookies without the same site attribute are treated as same site LAX by default if not specified otherwise। अगर आपने सेम साइट को स्पेसिफाइड नहीं किया है तो ये LAX वहाँ पे वो कंसिडर करता है फॉर क्रॉस साइट कुकीज, है ना। इफ द सेम साइट एट्रीब्यूट इज नॉट एक्सप्लिसिटली सेट टू नन, क्रोम विल रिजेक्ट द कुकी। मतलब अगर आपने एक्सप्लिसिटली उस सेम साइट को सेट एट्रीब्यूट को सेट नहीं किया तो क्रोम क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। अपन क्या करते हैं यहाँ पर, उसको सेट कर देते हैं, तो सेम साइट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, नन। और अब उसके बाद में आप क्या कर देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर, है ना, आप यहाँ पे कुकी का नाम, कुकी की वैल्यू, है ना, उसका कब एक्सपायर होगा वो, और सेम साइट और कॉलन करके ये पाथ, है ना। ये सिंटेक्स ही है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपको अपना खुद का लगाना है, या अपना खुद का लॉजिक लगा के आप इसको किसी और तरीके से फ्रेम कर ले, है ना। ये जो स्टैंडर्ड है कि कुकी को फ्रेम करना है, तो ये ऐसे एट्रीब्यूट इसी ऑर्डर में फॉर्म में आपको जो लिखना है ना, मतलब यही सारी प्रोसीजर फॉलो करते हुए तो आपको यही लिखना रहेगा। अभी आप उसको याद करें या कहीं नोट डाउन करें या आप कहीं से उसको कॉपी पेस्ट करें, है ना, आपको ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस, ये एट्रीब्यूट्स उसमें मेंशन करना ही पड़ेंगे, ठीक है। इंटरव्यूअर पूछेगा तब आपको बताते आना चाहिए, है ना, कि आप यहाँ पर अगर कुकी को सेट करना चाहते हो तो उसका नाम होना चाहिए, उसकी वैल्यू होना चाहिए, उसका एक्सपायरेशन टाइम होना चाहिए, सेम साइट क्यों लिखा है वो होना चाहिए, यूटीसी स्ट्रिंग क्यों लिखा है वो पता होना चाहिए, है ना, वो आपको बताते आना चाहिए, है ना। लेकिन सीक्वेंस वगैरह, मतलब सीक्वेंस चलो ठीक है, आगे पीछे हो सकता है कि आपने सेम साइट पहले लिख दिया, पाथ बाद में लिख दिया, या एक्सपायर्स पहले लिख दिया, लेकिन वो भी फिर मैटर करेगा आपके ब्राउजर के हिसाब से। अगर वो रीडेबल फॉर्म में नहीं हुआ, वो रीड नहीं कर पाया डेटा को, तो आपको फिर सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। बट अदरवाइज जो जैसा मैंने सीक्वेंस लिखा है आप वैसा लिख कर अगर आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। पाथ के बाद में अगर आप कुछ लिख दोगे तो उसमें आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो फिर वो दिक्कत दे देगा। और फिर वैसे भी पाथ तो आपका आखिरी में आता है, पाथ, पाथ नेम वगैरह, है ना। आप उसको अगर बीच में लिख दोगे और बाद में कुछ और लिखोगे तो वो गड़बड़ कर ही देगा। ठीक है, तो आप इसी सीक्वेंस को मैनेज करेंगे और इससे क्या हो जाएगा, आपका कुकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और जब फिर आप बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर चालू हो जाएगी। मतलब एट द एंड आपको ये समझना है कि जैसे ही आपने यहाँ पर लोड किया है ना, जैसे ही आपका विंडो लोड होगा, ठीक है, विंडो आपका लोड हुआ वैसे ही आपका फंक्शन चलेगा। फंक्शन चलने के बाद में वो चेक कर लेगा, अगर एग्जिस्ट करती है तो वैसे, और नहीं करती है तो फिर वो क्रिएट करके उसको सेव करेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, समझ में आया क्या? हाँ, बैकटिक्स वगैरह सब लगा सकते हो आप, जैसे जो लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसी की तरह ये आपका कुकीज का एग्जांपल है, इसको मैंने आपको रन कर बताया। ठीक है, और एट द एंड अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं, है ना। बाकी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें जितनी भी आपकी लगती है वो भी मैंने आपको इसमें कवर अप करवाई है। आपको अपने लेवल पे तो ये सब कुछ पढ़ना ही है, और इसके अलावा जितनी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे टाइम के हिसाब से, है ना, आपके नए नए कंसेप्ट, नए नए वर्जन्स के हिसाब से, तो वो चीज़ें और एड ऑन होती जाएगी। बट स्टिल इतना जितना हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, इतना आपको आना ही चाहिए, राइट। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अपना Node.js। ठीक है, मर्न स्टैक, तो सबसे पहले अपन Node.js पढ़ेंगे, बाद में फिर बाकी की चीज़ें अपन कवर अप करेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।